हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 के एक्सरसाइज 2.5। ठीक है, तो बच्चों इसके अंदर 3 क्वेश्चंस और तीनों क्वेश्चन आपको बहुत ही डिटेल में करवाए जाएंगे। ठीक है, तो भाई हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन रीड करने से। तो भाई रीड करते हैं, आर लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्जेस अ मंथली फीस एंड एन एडिशनल कॉस्ट पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल। कह रहा भाई एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसने क्या करा भाई, कुछ वो फीस है वो चार्ज कर रहा है कि भाई कुछ फीस देनी पड़ेगी अगर हम आपको मॉड्यूल प्रोवाइड कराते पढ़ने के लिए। तो आ स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट व्हेन सी एक्यूज 10 मॉड्यूल हर बिल वाज 400। कहता है कि अगर वो 10 मॉड्यूल लेता है तो कितना बिल आ रहा है थी 400। ऐसे अगर वो 14 मॉड्यूल लेगा तो बिल कितना आएगा 500। ठीक है, so if monthly bill Y depends on the number of module accused X according to the relation of Y equals to AX plus B, तो find the value of A and B। ठीक है, तो हम लिखेंगे भैया सबसे पहले आंसर। अब आंसर के अंदर क्या है, हमें दो चीज गिवन है। क्या है? दो चीज गिवन है। अब क्या दो चीज गिवन है भाई हमारे पास देखो क्वेश्चन में गिवन है भाई, एक तो Y और एक X। अब जो बच्चे मेरी सीरीज पहले से देखते हुए आ रहे हैं उनको बहुत ही बढ़िया से पता है क्वेश्चन का हम कैसे तोड़ते हैं ना। तो भाई बिल Y, ठीक है, और X मॉड्यूल्स। ठीक है, इफ मंथली बिल Y डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मॉड्यूल एक्यूज्ड X। ठीक है, तो भाई सारी कुछ चीजें क्वेश्चन के अंदर ही गिवन होती हैं, बस हमें क्वेश्चन को क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। ओके, तो भाई Y हमने लिख लिया। क्या भाई Y किसको दर्शा रहा है, बिल को। तो भाई बिल कितना आ रहा है, अगर वो कहता है कि भाई वो 10 मॉड्यूल ले रहा है तो बिल कितना आ रहा है भाई 400 रुपए। ऐसी अगर वो कितने ले रहा है भाई, आप 10 कह रहे 10 मॉड्यूल, ठीक है, अगर वो 14 ले रहा है तो बिल कितना आ रहा है भाई 500 रुपए। तो अगर वो 10 ले रहा है तो कितना आ रहा है, 10 ले रहा है तो कितना आ रहा है 400 रुपए, और 14 ले रहा है तो कितना आ रहा है भाई 500 रुपए। यहां तक तो हमारे को समझ में आ गया। अब हमें पोजीशन क्या, हमें इक्वेशन क्या क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है। ठीक है, तो भाई वैसे ही हम क्या करेंगे, दो तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हमने मान ली फर्स्ट इक्वेशन और ये हमने मान ली भाई बेटा सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो भाई फर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से जब हम लिखेंगे और यहाँ पे कर लेते बेटा सेकंड इक्वेशन के हिसाब से। तो फर्स्ट में कह रहा है हमारे पास, क्या कह रहा है 10 और 400 दो दे रखी है हमारे पास इक्वेशन क्वेश्चन के अंदर। क्या y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस में b। अब y की वैल्यू क्या है बेटा, y की वैल्यू है 400, तो y रख देंगे 400 इक्वल्स टू ए, पता नहीं है x की वैल्यू क्या है 10 प्लस में b, है ना। तो बेटा ये कैसे सोल्व होगा, 400 इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 10a प्लस b। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया। अब ऐसे ही इसको करेंगे बेटा सॉल्व। तो y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। अब ये सेकंड वाली इक्वेशन है, सेकंड वाली कौन सी है, ये वाली हमारी। तो भाई x की वैल्यू कितनी दे रखी है 14 और y की 500 प्लस में b। तो ये इधर आएगा 500 इक्वल्स टू 14a प्लस में b। तो भाई एक इक्वेशन तो हमारे पास ये आ गई और एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। ठीक है, ए और बी चाहे फर्स्ट सेकंड लिख लेना। ठीक है, ये उसके लिए लिखा है कि भाई दो इक्वेशन हमारे पास आ गई हैं। अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है भाई if monthly will y depends on the number of module accused act according to the relation y equals to, so find a and b। भाई a और b क्या करना है, हमें निकालना है। तो भाई इसको कैसे निकालेंगे, सिंपल सी चीज है, दोनों इक्वेशन का क्या करेंगे अब। तो अब देखो बहुत ही ध्यान से, दोनों इक्वेशन क्या है बिल्कुल सेम है। जब बिल्कुल सेम है तो हम क्या करेंगे भाई, उसको एक के ऊपर एक रख के क्या कर सकते हैं, हम घटा सकते हैं। कैसे भाई, ऐसे घटा सकते हैं, देखो 14a प्लस में b इक्वल्स टू 500, ऐसे ये वाली क्या 10a प्लस में b इक्वल्स टू 400। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे तो बेटा आ गया 4a। ठीक है, 14 में से 10 गए 4, b में से b गया तो भाई 0 हो जाएगा, लिखो या मत लिखो। ये हो गया 100, ये हो गया 100 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ गया 25। तो a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा हमारी 25। अब a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, आपको क्या मिल जाएगी, b की वैल्यू मिल जाएगी ऑटोमेटिकली। तो चलो इसके अंदर पुट कर लेते a इक्वल्स टू 25, तो 10 25 प्लस b। अब ये कितना हो जाएगा बेटा, 25 को 10 से मल्टीप्लाई करा 250, 250 उधर प्लस का इधर आके माइनस इक्वल्स टू b। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 150।
ठीक है, तो ए की वैल्यू आ गई हमारी 25, बी की आ गई 150। तो भाई यहां तक तो आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा क्या कि ए की वैल्यू कितनी हो गई भाई 25 हो गई और बी की कितनी हो गई 150 हो गई। बट देखो इसके अंदर क्या बनता है, एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है, जो आप लोग क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो हम लोगों से कि भाई हमने यहाँ पे माइनस क्यों करा, हमें कैसे पता चलेगा कि माइनस ही करना है। हम लोगों को तो वही क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कर सकते हैं कि एक की वैल्यू निकाल कर दूसरे के अंदर पुट करके निकाल लें। तो बेटा आपको क्या करना है, एग्जाम में ये देखना है अगर दोनों चीजें सेम है, देखो यहाँ पे क्या है बी और बी सेम है, अगर सेम है तो हम इस तरह से माइनस करके निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे क्या होता है भाई डिफरेंट होता है, मान लेते हैं यहाँ पे 3 भी होता और यहाँ पे 2 भी होता, तो यहाँ पे भी क्या प्लस का भी आ जाता, तो माइनस करना कोई मतलब नहीं था कि फिर से इक्वेशन पूरी बन के खड़ी हो जाती हमारे सामने, ठीक है। तो इसलिए हमने इस तरह से मेथड से इसको सॉल्व किया, तो ये समझ में आया। अब चलते हैं फटाफट से सेकंड क्वेश्चन के अंदर, सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो और मजा आ रहा हो पढ़ने में तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। भाई सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, तो सेकंड क्वेश्चन में हमसे कह रहा है our gym charges a fixed monthly fees and an additional cost per hour। कह रहा है भाई वो एक फिक्स्ड, जो फिक्स्ड अमाउंट तो हमसे ले ही रहा है मंथली फीस के तौर पर क्या है अगर हम कुछ एडिशनल कुछ 1 घंटा से फालतू कर लेते हैं, जैसे अगर उसने कहा भी तुम्हारे पास 2 घंटे अलाउड है पूरे महीने में, मतलब डेली 2 घंटे आप कर सकते हो, ठीक है। बट हम कहेंगे भाई आज तो चलो हम फ्री हैं तो हम 3 घंटे कर लेते हैं, तो वो कह रहा है हर घंटे का आपसे एडिशनल चार्ज लिया जाएगा। तो फॉर यूजिंग द बैडमिंटन कोर्ट को यूज करने के लिए क्या होगा भाई अलग से चार्ज लिया जाएगा। अ स्टूडेंट using the gym observed that when she used the badminton court for 10 hours her bill was 800। कह रहा भाई उसके बिल की बात करते, दो ही चीजें जैसे हमारे लास्ट क्वेश्चन में थी, बिल और आवर्स, ठीक है। तो बिल कितना आया बेटा 800 रुपए आया, अगर उसने कितने 10 घंटे उसने यूज किया। ऐसे कह रहा है अगर वो कितने 15 घंटे यूज करती है तो बिल कितना आ रहा है 1100 रुपए आ रहा है, ठीक है जी। अगर वो 15 घंटे यूज कर रही तो बिल कितना आ रहा है 1100 रुपए आ रहा है, समझ में आया भाई। अब इसके आगे हमसे कह रहा है इफ द मंथली बिल वाई डिपेंड्स ऑन द आवर्स। भाई कह रहा है ये बिल क्या है वाई है, डिपेंड्स ऑन द आर यूज ऑफ बैडमिंटन कोर्ट एक्स, और ये क्या है हमारा एक्स है, ये लिखा है ना, और ये लिखा वाई। सब कुछ क्वेश्चन के अंदर होता है, बस हमें क्वेश्चन को पढ़ना आना चाहिए, है ना। तो अकॉर्डिंग टू द रिलेशन फाइंड, ये इक्वेशन दे रखी है, रिलेशन दे रखा है, और फाइंड ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू में निकालनी है। तो वही हम वैसे करने वाले फिर से, तो वही हम दो तरीके से निकालेंगे। y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, ये दे रखा है हमें, यहाँ पे भी लिख लेते हैं ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में हमें क्या है, ये वैल्यू दे रखी है, ये मान लिया फर्स्ट और ये मान लिया हमने बेटा सेकंड, ठीक है। तो भाई y कितना दे रखा 800 इक्वल्स टू ए हमारे पास यानी x कितना है भाई 10 प्लस में b, तो हम बोल देंगे 800 इक्वल्स टू 10a प्लस में b। ऐसे यहाँ पे बेटा y क्या दे रखा है 1100, a कितना दे रखा है a हमें पता नहीं है, x दे रखा है कितना 15 प्लस में b, तो 1100 इक्वल्स टू 15a प्लस में b। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई हैं, वही फर्स्ट और सेकंड, तो हम लिख देंगे भाई सबट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। भाई दूसरे में से हम पहले को क्या कर रहे हैं घटा दे रहे हैं, ठीक है। तो चलो घटा के देखते हैं। तो हमने जैसे ही उसको घटाया, तो भाई जब हमने घटाने के लिए हम चल दिए, तो जब हम घटाने के लिए चल दिए तो ये हो गया बेटा 1100 इक्वल्स टू 15a प्लस में b, तो ये आ गया नीचे 800 इक्वल्स टू 10a प्लस में b। अब जब इसको माइनस करेंगे b से b बेटा कट जाएगा, 15 में से 10 गए, तो वही हम कह देंगे सीधा सा 5a। अब 1100 में से 800 गए तो बेटा कितने बचे 300, ठीक है, कितने बचे 300, ठीक है। तो ये हो गया बेटा हमारा आंसर, कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे इससे, तो ये आ गया 60। तो ए की वैल्यू आ गई बेटा 60। अब किसी भी इक्वेशन में क्या करेंगे, अब ए की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी बी की वैल्यू 10a प्लस में बी, ठीक है। तो हमने निकाल लिया भाई ए इक्वल्स टू कितना आ गया 60, तो 800 इक्वल्स टू 10 60 प्लस में बी, तो 800 इक्वल्स टू 600
प्लस में बी, अब ये 86 उधर प्लस का इधर आ गया माइनस का, तो 800 में 600 गया, ये आ गया 200 बी। तो भाई ए और बी की इसने वैल्यू पूछी थी तो हमें पता चल गई ए इक्वल्स टू 60, बी इक्वल्स टू 200। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया ना? बहुत इजी है, कंसेप्ट सब में सेम है, बस हमें एक पॉइंट पकड़ना है कि एक्चुअली हो कैसे रहा है ये सब, ठीक है। तो भाई ये हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अब देखो बच्चों, हमारा अगला लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, ठीक है। उसमें हमसे क्या कह रहा है, कंसीडर द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस। भाई कह रहा है कि एक रिलेशनशिप बताया गया जिसमें बिटवीन टेम्परेचर मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। भाई दो चीज का रिलेशन बताया गया, किसका? डिग्री सेल्सियस का और डिग्री फ़ारेनहाइट का, which is given by C equals to सेल्सियस इक्वल्स टू हमारी फ़ारेनहाइट, A फ़ारेनहाइट प्लस B इक्वल्स टू फाइंड A एंड B गिवन दैट आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री। कह रहा भाई इक्वेशन दे रखे, उसमें क्या कह रहा है भाई, जो आइस मेल्ट कर रही है वो 0 डिग्री पे आपकी कर रही है, 0 डिग्री सेल्सियस एंड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, एंड वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 212 फ़ारेनहाइट। तो बेटा आंसर में हम देखेंगे, इसमें हमें दो चीजें गिवन है, ठीक है, दो चीजें गिवन है कि भाई एक पानी क्या, एक तो भाई आइस कब बन रहा है और दूसरा बॉइल कब हो रहा, पानी एक बार आइस कब बन रहा, बॉइल कब हो रहा है। अब वो दो यूनिट के अंदर बताया गया है हमारे पास, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में, ठीक है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में अगर कह रहा है कि भाई सेल्सियस का है 0 डिग्री है, तो फ़ारेनहाइट कितना हो रहा है, 32 हो रहा है ना। अगर भाई हमारे पास सेल्सियस इस सिचुएशन पे 100 डिग्री है, तो फ़ारेनहाइट कितना हो रहा है, 212 डिग्री। अब हमें देखो इक्वेशन दे रखी है क्या, C इक्वल्स टू ए एफ प्लस में बी, ठीक है। ये हमें इक्वेशन है, उसी तरह से इसको भी क्या करेंगे हम, दो पार्ट के अंदर सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो इसको भी करते हैं हम दो पार्ट में सॉल्व। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई ये देखो फर्स्ट इक्वेशन C इक्वल्स टू ए एफ प्लस में बी, ऐसे बेटा सेकंड भी करेंगे हम, C इक्वल्स टू ए एफ प्लस में बी। तो भाई अब यहाँ पे C की वैल्यू कितनी दे रखी है, फर्स्ट में 0, A F की वैल्यू कितनी दे रखी है 32 प्लस में B, तो ये हो गया 0 इक्वल्स टू 32 A प्लस में B। अब यहाँ पे बेटा C की वैल्यू कितनी है 100, तो यहाँ पे लिख देंगे 100 इक्वल्स टू A, F कितना है 212 प्लस में B, तो ये कितना हो गया 100 इक्वल्स टू 212 A प्लस में B। अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे भाई ये मान लिया इसको हमने फर्स्ट और इसको मान लिया हमने सेकंड, तो सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो भाई फर्स्ट क्या है 100 इक्वल्स टू 212 ए प्लस में बी, माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे 0 इक्वल्स टू 32 ए प्लस में बी। अब भाई इसको हम कर रहे हैं माइनस, तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो बेटा 100 में से क्या हुआ, 0 गई तो कितना बचेगा, 100 में से 0 गई तो कितना बचेगा 100, 212 में से 32 गए हमारे, तो ये बेटा आ गया हमारा 0 9, अच्छा 8 3 11 1 180 ए, ठीक है, प्लस में बी। अब इसको कर लेते बेटा डिवाइड, तो 100 डिवाइडेड बाय 180 इक्वल्स टू, एक मिनट कहाँ गड़बड़ कर दी हमने, अच्छा बी तो ये 0 हो जाएगा, ओके बेटा। तो इसको लिखो, बी में से बी क्या 0, तो इसको लिखो या मत लिखो आपकी, ठीक है। अब इसको करते हैं बेटा डिवाइड, 100 डिवाइडेड बाय 180 ए, तो कितना आ गया बेटा, इससे ये कट गया, 2 पंजे 10 2 नीम 18, तो ये हमारी वैल्यू आ गई 5/9। अब क्या करो 5/9 किसी में भी पुट कर लो, तो हम इसमें कर लेते हैं, ये थोड़ी आसान है, 32 ए प्लस बी इक्वल्स टू 5/, ए की वैल्यू कितनी आएगी बेटा इक्वल्स टू 5/9, तो ए की जगह हम क्या रख देंगे 5/9 प्लस में बी इक्वल्स टू 0, तो मल्टीप्लाई कर लेते बेटा इसको, तो ये हो गया 5 दूनी 10 5 15 और 1 16, 160/9 प्लस में b इक्वल्स टू 0, तो b की वैल्यू क्या आ गई -160/9।
अब कह रहा है कि भाई इसका प्रॉपर रिलेशन क्या बताओ हमें, कि भाई इक्वेशन के अंदर पुट करो और प्रॉपर रिलेशन हमें बता के दो, भाई बनेगा कैसा एग्जैक्टली। ठीक है, तो चलो हम बनाते हैं फिर। तो भाई इसके अंदर हमें इक्वेशन दे रखी थी सेल्सियस इक्वल्स टू ए फ़ारेनहाइट प्लस में बी। ठीक है, तो सेल्सियस इक्वल्स टू, तो बेटा ए कितना दे रखा है हमें, ए दे रखा है 5/9, 5/9 एफ प्लस में बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस है ये, तो माइनस लिख लेते हैं 160/9। अब क्या कहेंगे, देखो बेटा नो और नो नीचे का सेम है, तो जब नो और नो नीचे का सेम है तो क्या करेंगे, नो को हम निकाल लेंगे बाहर, भाई तो सेम है तो तू बाहर आ जा। ठीक है, अब इन दोनों में से क्या करेंगे, 5 को ही बाहर निकाल लेंगे। जब यहाँ से 5 को बाहर निकाला तो यहाँ क्या रह गया, फ़ारेनहाइट, है ना। अब 160 में से हम 5 को बाहर निकाल रहे हैं, यानी 160 को 5 से डिवाइड कर, तो 5 दिया 15, 5 दूनी 10, तो यहाँ पे कितना बचा, माइनस का 32। तो ये बेटा हो गई हमारी इक्वेशन। ठीक है, समझ में आया। तो इसमें हमारी ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और इक्वेशन, तो इस तरह से बेटा हमारी 2.5 जो एक्सरसाइज है वो हमारी हो जाती है कंप्लीट। ठीक है, अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे, बिल्कुल। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में 2.6 एंड दिस इज द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर, और उसके बाद हम एंड ऑफ द एक्सरसाइज भी करेंगे। ठीक है, तो बच्चे मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।